एक मंत्र भी है इसका कि विवाह शीघ्र हो जाता है, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो। जिसके विवाह में बाधा हो वो भगवान शिव के पुत्र कुमार अर्थात कुमार कार्तिकेय का स्मरण करें। अगर कुमार कार्तिकेय का स्मरण करते हैं और उनके मंत्र को जप करते हैं तो उससे विवाह में आने वाली बाधा दूर हो जाती है, जल्दी उनको अच्छा रिश्ता मिल जाता है और विवाह हो जाता है। इस कथा को प्रारंभ करने से पूर्व एक बात हम आप सबसे जरूर कहना चाहेंगे। आज के समय में ये समस्या बहुत परिवारों में है। हमारे सामने ऐसे बहुत लोग आते हैं हमारे पास कि बच्चे पहले तो अपने भविष्य बनाने के कारण विवाह नहीं करते। एक ही बात उनके मस्तिष्क में घूमती रहती है, करियर बनाना है, करियर बनाना है। बस इसी में जो विवाह के लिए बिल्कुल वो उपेक्षा करते चले जाते हैं। जबकि नियम ये है कि 25 वर्ष पूरे होते ही विवाह करना चाहिए। विवाह का कोई संबंध तुम्हारे करियर से नहीं है। तुम्हें कोई जॉब मिली ना मिली, तुम्हारा काम शुरू हुआ कि नहीं हुआ, इससे कोई संबंध विवाह का थोड़ी है। विवाह के समय पर होना चाहिए। सभी माता पिता को ये बात सोचनी चाहिए कि कभी भी अपने बच्चों को अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उनको समझाएं। 25 वर्ष पूरे होते ही, कन्या तो 22 वर्ष तक प्रयास करो, 22, 23, 25 तक तो हो ही जाना चाहिए, लेकिन उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की आयु 25 वर्ष बताई गई। जो 25 वर्ष की आयु में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है उसकी आयु भी 100 वर्ष की होती है। क्योंकि 25 से 4 गुना 25 चौके 100 होते हैं। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद 50 तक गृहस्थ आश्रम, 75 तक वानप्रस्थ और फिर 100 तक संन्यास आश्रम। इसलिए बच्चों को पहले से ही ये बात उनके मस्तिष्क में डाल देनी चाहिए कि जीवन जो है वो चलेगा, जो तुम्हें मिलने वाला वो मिलेगा। तुम परिश्रम करोगे, तुम्हारे प्रारब्ध सामने होंगे, उसके अनुसार जो तुम्हें मिलना है वो मिलेगा। ये सोचकर मत बैठो कि हम विवाह नहीं करेंगे तो हमें मिलेगा नहीं, विवाह कर लेंगे तो नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। एक परिवार ऐसा हमारे पास आया कि आप सोचिए कि वो बेटी लगभग 40 वर्ष की उसकी उम्र हो रही है और एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करती। उसकी जो मासिक वेतन उसका है वो भी लगभग 3 से 4 लाख के आसपास होगा। लेकिन वो ऐसी हो गई है कि दिन भर दुखी रहती है, मन में बहुत दुखी रहती है। अकेले में बैठे रहना, एक कमरे में बैठे रहना, कभी हंसना नहीं, कभी मुस्कुराना नहीं, कभी किसी में बातचीत किसी के साथ नहीं करना, मन दुखी है। अब वो अपने भविष्य को देखकर भयभीत है कि नौकरी तो अच्छी प्राप्त कर ली, लेकिन जीवन का क्या होगा, विवाह कैसे होगा, अब ऐसे ही रहना पड़ेगा। अब बताइए उस पैसे का क्या लाभ है। आप करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लो, आप बहुत सारी संपत्ति इकट्ठा कर लो,
लेकिन तुम जीवन इस तरह का तुम्हें जीना पड़े, विषादग्रस्त होकर के, दुखी रह करके, मर मर करके जीना पड़े, घुट घुट करके जीना पड़े, उस जीवन का क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं। सेठ जी बहुत पैसा कमाते हैं और सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। घर में सेठ जी के कमरे में बड़ा सा कमरा है, उसमें भी मोटे मोटे गद्दे पड़े हुए हैं, 2-2 एसी लगे हैं, अच्छे अच्छे कीमती दोनों तरफ। लेकिन गद्दों पर करवटें बदलते रहते हैं, रात भर नींद नहीं आती। संपत्ति बहुत है, सुविधाएं बहुत हैं, लेकिन रात भर नींद नहीं आती। कई कई गोलियां खा करके तब बड़ी मुश्किल में नींद लेते हैं। आप सोचो कितना दयनीय जीवन है। और एक उससे पूछो, एक श्रमिक जो दिन भर परिश्रम करता है, जी तोड़ मेहनत करता है, और शाम को जो कुछ भी उसे रूखा सूखा मिलता है, चटनी से रोटी मिलती है तो भरपेट खाता है, और खा करके ऊबड़ खाबड़ जमीन के ऊपर भी बिछाकर चटाई जब लेटता है तो ऐसी गहरी नींद आती है कि 8 घंटे आंख नहीं खुलती, आनंद से सोता है। और कुछ भी खाने को मिल जाए हर चीज खा लेगा। अब सेठ जी से पूछो तो सेठ जी हर चीज में कहेंगे इसको खाने से बीपी बढ़ जाएगा, इससे शुगर बढ़ जाएगा, इससे एसिडिटी हो जाएगी, इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या खा सकते? कुछ नहीं खा सकते। अंत में क्या बचता है? मूंग की दाल का पानी। कमा लो, कितना कमाओगे? अब बताओ, अगर जिसके पास है नहीं वो तो विवश है, चलो है ही नहीं खाने को, और जिसके पास सारी चीज खाने की उपलब्ध हो और फिर भी खा नहीं सकते, इससे बड़ा नरक और क्या होगा कि उपलब्ध होते हुए भी खा नहीं सकते। इसलिए शास्त्र ये कहता है कि कोई भी स्थिति हो, लेकिन एक बात ध्यान रखें, कभी भी जो प्रकृति के नियम के अनुसार समय चक्र है, उस समय चक्र को कभी भी किसी भी स्थिति में तोड़े ना। प्रकृति के साथ कभी भी हट ना करें, क्योंकि प्रकृति ने जो नियम बनाए हैं वो बड़े कठोर हैं। आग अगर जल रही है ना, लपटें निकल रही हैं, अगर एक बालक भी उसमें हाथ दे देगा ना तो जला उसको भी देगी। अगर जल बह रहा है नदी में और अगर एक बच्चा भी उसमें गिर जाता है तो डूब वो भी जाएगा। प्रकृति कभी किसी को क्षमा नहीं करती। इसलिए प्रकृति के साथ कभी भी कोई टकराने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए निवेदन है समाज के प्रत्येक उन माता पिताओं से कि अपनी संतानों को ये समझाएं कि विवाह के समय कर लेना चाहिए, उसमें कदापि विलंब नहीं करना चाहिए। विलंब करोगे तो जीवन आगे चलकर नरक बन जाएगा, दुखी हो जाएंगे। इसलिए ये सारी चीजें समय से होना चाहिए। और मिलना वही है जो आपके प्रारब्ध में है। ये मत सोचो कि बहुत बड़ी अगर नौकरी प्राप्त कर ली तो उसके बाद कोई ऐसा कुछ मिल जाएगा कि जिससे हम बहुत सुखी हो जाएंगे। जो होना है वही होना है। तुलसी जस भव्यतव्यता तैसे ही बने सहाय, या पुनि आवे ताही पे ताही तहां ले जाए। जो होनहार है, जैसा होगा वैसा ही होगा। इसलिए कदापि इन चीजों में अपने मनमानी न करें, ये शास्त्र समझाता है।
तो यहाँ हम एक बात ये कहना चाहते हैं, अगर किसी के जीवन में इस तरह की कोई समस्या उत्पन्न हो रही हो तो एक कार्य करें, और वो ये कि कुमार कार्तिकेय के विशिष्ट मंत्र का विधि विधान के अनुसार, नियम के अनुसार ऐसे पुत्र या पुत्री से उसका जप करवाएं, विधि के अनुसार, नियम के अनुसार। यदि ये होता है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि निश्चित रूप से उसकी ये कामना पूर्ण होगी, और इसमें कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं है। हरिओम हरिओम। कुमार मंत्र, कुमारी और कुमार के लिए कुमार मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। और ये तो कथा ही कुमार की शुरू हो रही है कुमार खंड में, तो आप ध्यान दीजिएगा इसमें कि इसके बाद जब भगवान शिव एक गुहा में चले गए, गुफा के अंदर चले गए और वहां निवास कर रहे थे, तो देवताओं ने ये सोचा कि हमारा कार्य कैसे पूर्ण होगा, पता नहीं भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती कहां अदृश्य हो गए। तो ब्रह्मा जी को साथ लेकर के देवता कैलाश पर्वत पर पहुंचे। कैलाश पर जाकर के उन्होंने पता किया, पूछा कि देवादिदेव महादेव कहां हैं, माता पार्वती कहां हैं। तो शिवजी के जो गण थे उन्होंने कहा कि हमें ज्ञात नहीं है कि कहां है। अब देवताओं ने स्वयं अपनी अंतर चक्षुओं से देखने का प्रयत्न किया, तो ब्रह्मा जी को ज्ञात हुआ, और ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान शिव और माता पार्वती यहां से दूर एक गुफा में निवास कर रहे हैं। तो सभी देवता ब्रह्मा जी के सहित उस गुफा के निकट पहुंचे, और वहां पहुंच करके गुफा के सामने खड़े होकर के सभी प्रार्थना करने लगे। भगवान भोलेनाथ की सभी देवताओं ने प्रार्थना की। प्रार्थना करते हुए क्या कहते हैं? देव देव महादेव करुणा सागर प्रभो अंतर्यामी सर्वेषां सर्वं जानासि शंकर। देव कार्यं कुरु विभो रक्षु देवान् महेश्वर। जहि दैत्यान् कृपां कृत्वा तारकादीन महाप्रभो। देवताओं ने यह प्रार्थना की। देवता प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे देवों के देव, हे महादेव, आप करुणा के सागर हैं, आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं, अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ बात जानते हैं अंदर की। अब देखिए, ये वाली त्रुटि बहुत पहले से होती आ रही है, कोई नई नहीं है। यहां भी शास्त्र में लिखा हुआ है कि एक और ये कहा जा रहा है अंतर्यामी ही सर्वेषां सर्वम जानासि शंकर। आप शिवजी, हे महादेव, आप अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। आगे देवता कह रहे हैं कि देव कार्यम कुरु विभो। हे स्वामी, देवताओं के कार्य को कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। और रक्षा कैसे करना है? जही दैत्यान कृपाम कृत्वा, कृपा करके आप दैत्यों को मार दीजिए, और तारका दीन,
जो तारक असुर है, तारकासुर, और उसके जो अनुचर हैं, उन सबको समाप्त कर दीजिए। हम सबके अंदर ये एक बहुत बड़ी त्रुटि है कि हम परमात्मा को कहते तो हैं अंतर्यामी, लेकिन मानते नहीं है अंतर्यामी। परमात्मा को हम लोग क्या कहते हैं कि भगवान अंतर्यामी है, अर्थात मन की बात जानने वाले, लेकिन मानते नहीं है। कैसे? आप आरती में गाते हैं, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, गाते ना जगदीश हरे वाली आरती में, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। अरे जब अंतर्यामी उनको कह रहे हैं तो फिर क्यों कहते हो अपनी समस्या कि भगवान इस समस्या का समाधान कर दो, इसका समाधान कर दो, ये काम बना दो, ये मनोकामना पूर्ण कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। ये क्यों कहते हो? वो परमात्मा सब कुछ जानते हैं, तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। बस केवल हाथ जोड़ करके समर्पित हो जाओ, यही पर्याप्त है। इतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना। प्रभु आप सब कुछ जानते हैं, अब जो मेरे लिए उचित हो वही कीजिए। जही विधि हो ये नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। यही चौपाई बोला करो पूजा में, और कुछ नहीं। एक ही चौपाई बोलो, जही विध होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तत्व ज्ञान का उपदेश तब तक नहीं किया जब तक अर्जुन ने अपने तर्क देने बंद नहीं किए। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से भगवान ने अर्जुन को तात्विक विवेचन प्रारंभ किया है। उससे पहले भगवान कृष्ण नहीं बोले। ध्यान रखने की बात, भगवान तभी कृपा करते हैं जो हम उनको समर्पित हो जाते। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए उमापति महादेव की जय। दीन कहे धनवान दुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को है, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को है, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। गरीब कहता है धनवान सुखी है, धनवान कहता है राजा सुखी है, राजा कहते हैं महाराजा सुखी हैं, और महाराजा कह रहे हैं इंद्र सुखी हैं, इंद्र कह रहे हैं ब्रह्मा जी सुखी हैं। जैसे जैसे पावर बढ़ता है तो अपने से ज्यादा बड़े पावर वाले को सुखी मान रहे हैं। इंद्र कहते हैं ब्रह्मा जी सुखी हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं, असली सुख तो भगवान नारायण विष्णु को है। पर तुलसीदास विचार कहें, तुलसीदास विचार कहें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। जो हरि का भजन नहीं करते, नारायण का भजन नहीं करते, भगवान का भजन नहीं करते, वो सब जीव दुखी हैं। भगवान भी भजन करते थे, तभी उनको यह पद मिला हुआ है। इंद्र कोई नाम नहीं है, इंद्र की पदवी है, वो पद मिला है। जब यज्ञ किए, अनुष्ठान किए, तब जाकर के वह पद उनको इंद्र का प्राप्त होता है। देवताओं के राजा होते हैं इंद्र, तो उनके यज्ञ अनुष्ठान तपस्या के द्वारा। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अतः आप हम सभी यदि सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, तो कोई दुख रहने का चांस रह नहीं जाता, सुख ही सुख रहता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हमारे मध्य में जनप्रिय एवं समाज सेवी क्षेत्रीय नेता नव युवक आदरणीय निगम पार्षद श्री राहुल शर्मा जी, जिन्होंने भगवान शिव की कथा में अपना अमूल्य समय दे करके
भगवान के चरणों में हाजिरी लगाई है। उनको यह क्षेत्र जानता है, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व जिस दिन भगवान राम जी अपने आसन पर विराजमान हुए अयोध्या में, उस दिन भी इनके दर्शन हुए थे। उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। उनसे आग्रह है मंच में आकर के और व्यास जी से आशीर्वचन ग्रहण करेंगे। निगम पार्षद श्री राहुल शर्मा जी और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन में जो भी कमियां हों भगवान उनको उत्तरोत्तर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, जो भी मन में अभिलाषाएं हों। ओम मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशोस्तु मित्राणां मुदयस्तवः आयुवानं भवतु लक्ष्मीवानं भवतु संपत्तिवानं भवतु यशवानं भवतु। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। और इसी क्रम से हमारे मध्य में श्रीमान नरेंद्र शर्मा जी, जिनकी भी इस सत्संग में उपस्थिति हुई है, आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्रीमान नरेंद्र शर्मा जी और श्रीमान नितिन बंसल जी, उनसे भी आग्रह है कि मंच में आएं और व्यासपीठ से आशीर्वचन ग्रहण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। श्री नितिन बंसल जी। ओम मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशोस्तु मित्राणां मुदयस्तवः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः। हमारे मध्य में निगम पार्षद श्री राहुल शर्मा जी, उनसे निवेदन है इस क्षेत्रीय जनता के लिए यदि 2 मिनट कुछ बोलना चाहते हैं तो आ जाएं 2 मिनट के लिए। ऐसे कार्यों में हाजिरी लगती है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम आदरणीय शिवांश जी महाराज जी एवं हमारी मातृशक्ति और हमारे पिता तुल्य सभी बुजुर्ग भाई, बस मैं इतना ही कहूँगा कि बिना भजन या बिना पूजा पाठ के यहाँ कुछ नहीं है। बस जितना ध्यान थोड़ा सा प्रभु के चरणों में रहेंगे तो सब चीज़ें अपने आप आसान हो जाती हैं। अब हम भी सभी करते हैं, मगर ये जो कलयुग है तो कम से कम यहीं से ही गति है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं माननीय निगम पार्षद जी। भगवान भोलेनाथ के इस कृपा उद्यान में आपका पदार्पण हुआ और इस कथा में आकर के आपने जो अपनी उपस्थिति से एक जनप्रतिनिधि के रूप में समस्त भक्तगणों को आह्लादित किया, इसके लिए हम चाहेंगे कि जिन क्षेत्रवासियों ने अपना अमूल्य मत दे करके
इन्हें अपने जनप्रतिनिधि के रूप में चुना। आज उनके और भी अधिक उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हाथ उठाकर जोरदार करतल ध्वनि से उनको आशीर्वाद दें और व्यासपीठ से हमारी ओर से उनके लिए अंतस की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा कृपा करे और वो निरंतर प्रगति के पथ पर चलते जाएं। भगवत कृपा से उन्हें समाज और राष्ट्र के प्रति कार्य करने के लिए बड़े बड़े अवसर मिले, दायित्व मिले और उनकी आंतरिक शक्ति इन दायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम हो, समर्थ हो और वो इन कार्यों को विधिवत संपन्न करते जाएं। ऐसी बहुत बहुत मंगल कामना उनके लिए और उनके परिवार के लिए, सभी के लिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री शंभो। सभी देवताओं ने जब प्रार्थना की भगवान शिव से, तो भगवान शिव गुफा से बाहर आए। जैसे बाहर आए तो देवगण प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना करते हुए देवगण कहते हैं कि हे विष्णु, हे विधे देवा सर्वेषां वो मनोगति यद्भावी तद्भवत्येव कोऽपि नो तन्निवारकः। यज्ञातं तज्ज्ञातमेव प्रस्तुतं शृणु मातरः। शिवरेतस्खलितं वीर्यं कुरु गृह्यति मेधुना। प्रार्थना कर रहे हैं कि हे देव, हे महादेव, हम पर कृपा कीजिए और कल्याण करते हुए हमें कष्टों से निवृत्त कीजिए। आप यदि चाहें तो आप क्षण मात्र में हमें कष्ट मुक्त कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। इसलिए आप सोमस्तु कल्याण कल्याण। इसलिए आप हम पर कृपा कीजिए। भगवान शिव चूंकि माता पार्वती जी के साहेचर में थे और जब वहां से उठ करके आए तो जो उनका तेज था वो स्खलित हुआ। भगवान शिव ने कहा कि मेरा इस स्खलित तेज को कौन धारण करेगा। तो इंद्र के आदेश से अग्निदेव ने एक कपोत का रूप धारण करके, कबूतर का रूप धारण करके भगवान शिव के उस तेज को धारण कर लिया, अपनी चोंच में धारण कर लिया। साग्रहिण्यादिति प्रोच्ये पातयामास तद्भुवि अग्निर्भूत्वा कपोतो हि प्रेरिता सर्वनिर्जरैः। कपोत बनकर, कबूतर बनकर अग्निदेव ने शिवजी के उस तेज को अपनी चोंच में धारण किया। लेकिन अवक्षामवं वीर्यं चंच्वातु निखिलं सदा एतस्मन्तरे तत् जगाम गिरिजा मुनि। लेकिन उस तेज को वहां से ग्रहण तो कर लिया, चोंच में धारण तो कर लिया, लेकिन उस तेज को अपनी चोंच में धारण करने में सक्षम नहीं हो पाए, उसको रोक पाए, ये संभव नहीं था। और अग्निदेव जैसे
वो स्वयं उस तेज के कारण जलने लग गए। उन्होंने प्रार्थना की कि इसको हम क्या करें, इससे हम जले जा रहे हैं, इससे हमें बचाइए। तो इसके बाद उस तेज को उन्होंने पर्वत के शिखर पर रख दिया। पर्वत का शिखर भी उस तेज को धारण करने में समर्थ नहीं हो पाया, तो उसने उसे बहा करके गंगा जी को दे दिया। गंगा जी अपने जल में लेकर चली, लेकिन शिव जी के उस तेज को गंगा जी भी धारण करने में समर्थ नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने धीरे धीरे उस तेज को अपनी लहरों के माध्यम से किनारे पर लगा दिया और वहां सरकंडे के वृक्ष थे, पेड़ थे, उनमें जाकर के वो तेज वहां ठहर गया। और जब वहां रुका तो वहीं उस सरपत वन में, सरकंडे के वन में, वहां एक बालक स्वतः ही उस तेज से उत्पन्न हो गया। अति तेजस्वी बालक उसमें से उत्पन्न हुआ और वो इतना तेजस्वी था कि उसका तेज दूर दूर तक जा रहा था। वहीं 7 कृतिकाएं, देवांगनाएं, देवताओं की स्त्रियां, 7 कृतिकाएं स्नान करने के लिए आई थी गंगा जी में। जब बालक के रोने की आवाज सुनी तो वो उस ओर आकर्षित हो गई कि यहां कौन कोई बालक रो रहा है। जब निकट जाकर देखा तो एक बहुत सुंदर देदीप्यमान बालक वहां सरकंडे के बीच में लेटा हुआ और रो रहा है। कृतिकाओं ने जाकर के उस बालक को उठाया, बड़े प्रेम से अपने गोद में लिया और बहुत प्यार से उसको लालन पालन करने लगी। कृतिकाएं बहुत प्रसन्न थीं, एक उनको दिव्य बालक प्राप्त हुआ। उन 7 कृतिकाओं के द्वारा पोषित होने के कारण, पालन होने के कारण भगवान शिव के तेज से उत्पन्न उस बालक का नाम कार्तिकेय पड़ा। जैसे जनक की पुत्री जानकी, ऐसे ही कृतिकाओं का पुत्र कार्तिकेय, भगवान शिव का पुत्र, लेकिन कृतिकाओं के पालन करने के कारण उस बालक का नाम कार्तिकेय पड़ा। बोलो भगवान कार्तिकेय जी महाराज की जय। अब इधर दूसरी घटना, जिस समय भगवान शिव गुफा से बाहर आए थे, माता पार्वती को छोड़ करके देवताओं की प्रार्थना पर वो गुफा से बाहर आ गए। माता पार्वती ने जब देखा कि देवताओं के आह्वान पर पतिदेव बाहर गए हैं, तो वो भी पीछे से जब आई, देखा कि देवता बाहर खड़े, तो माता पार्वती को बहुत क्रोध आया देवताओं पर कि ये देवता लोग कितने स्वार्थी हैं कि अपने कार्य की सिद्धि के लिए, अपने लाभ के लिए इन्होंने मुझे मातृत्व सुख से वंचित कर दिया। मैं माता बनने की स्थिति में थी, शिवजी के तेज को धारण करने वाली थी, और इन देवताओं ने, स्वार्थी देवताओं ने आकर के उसमें बाधा डाल दी।
अब मैं मातृत्व सुख को प्राप्त नहीं कर पाऊंगी, अब मैं उदर से संतान उत्पन्न नहीं कर पाऊंगी। इस बात से दुखी होकर के माता पार्वती ने देवताओं को श्राप दिया। श्राप क्या दिया? इत्युक्ता विष्णु प्रमुखान सुरान सर्वान शशाप सा प्रज्वलंती प्रकोपेन शैलराजसुता शिवा। अब माता पार्वती ने किसको श्राप दिया? विष्णु प्रमुखान सुरान सर्वान। भगवान विष्णु भी थे उसमें, ब्रह्मा जी भी थे और सारे देवता थे, और सबको इकट्ठे में ही एक साथ श्राप दे दिया माता पार्वती, सबको। और क्या श्राप दिया? अद्य प्रभृति देवानां बंध्या भार्या भवन्विति देवश्च दुखिता सन्तु निखिला मद निरोधिना। मेरे संतान कार्य में बाधा डालने वाले देवताओं, अद्य प्रवृत्ति, आज से मैं तुमको श्राप देती हूं। आज से, उससे पहले जो हो चुके होंगे वो हो चुके होंगे, जिन जिन देवताओं के उससे पहले जो संतानें हो चुकी होंगी वो हो चुकी होंगी। लेकिन जब से माता पार्वती ने श्राप दिया, वो कह रही हैं आज से मैं ये श्राप देती हूं कि देवा नाम, देवताओं की, बंध्या भार्या भवन्ति इति, उनकी जो भार्याएं हैं, पत्नियां हैं, वो सारी की सारी बंध्या हो जाएंगी, बांझ हो जाएंगी, अर्थात वो संतान उत्पत्ति नहीं कर पाएंगे। ये श्राप दिया माता ने। और कहती है आगे श्राप में ही, देवश्चा दुखिता संतु, और सारे देवता दुखी होंगे। संतु निखिला, सारे के सारे देवता दुखी रहेंगे, बार बार उनके जीवन में दुख आएगा इसी बात का कि उनके संतान नहीं है। बस माता पार्वती के उस श्राप के बाद से किसी भी देवता को, उनकी पत्नी को संतान नहीं हुई, क्योंकि माता पार्वती को उन्होंने उस प्रथम पुष्प की प्राप्ति से वंचित कर दिया था। संतान तो हुई, लेकिन वो संतान माता पार्वती के गर्भ से नहीं हुई। अब इसके बाद देवता तो वहां से प्रार्थना करके माता हमें क्षमा करे, प्रार्थना करके वहां से चले गए। अब उनका कार्य सिद्ध होना था कि तारकासुर का वध। तारकासुर का वध कैसे होगा? और उसके वध के लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए जिस समय शिवजी का वो तेज गंगा जी को प्राप्त हुआ था, उस समय गंगा जी की धारा में पहुंचने के बाद जब गंगा जी उस तेज के कारण विचलित हुई, तो उस समय उनकी धाराओं ने उस तेज को विभाजित कर दिया था अलग अलग। तो वो तेज 6 धाराओं में बट गया था। 6 धाराओं में बटने के कारण वो जब वहां बालक उत्पन्न हुए थे, तो वहां वो 6 बालक थे।
बाद में कार्तिकेय बने थे इकट्ठे होकर के। तो वो 6 बालक 6 धाराओं में बट करके 6 बालक थे वहां। जब कृतिकाओं ने उनको लिया तो उनको 6 बालकों को इकट्ठा करके उन्होंने एक रूप में उनको निर्मित कर दिया। तो वो शरीर तो सबका एक बन गया, लेकिन मुख उनके 6 हो गए। तो स्वामी कार्तिकेय को सडानन भी कहते हैं। सड आनन, 6 मुख हैं जिनके, वो सडानन भी कहलाते हैं। उनका महत्व इसी में है। उन्होंने उसके बाद देवासुर संग्राम हुआ और उस संग्राम में स्वामी कुमार कार्तिकेय ने दैत्यों को मारा और जो तारक नाम का असुर था वो कुमार कार्तिकेय के हाथों मारा गया। और उसके मरने के बाद देवताओं ने सारी दैत्यों की सेना को समाप्त कर दिया। देवता सुख से रहने लगे और इधर भगवान शिव और माता पार्वती पुनः कैलाश पर्वत पर आ गए और वहां आकर के आनंद पूर्वक निवास करने लगे। निवास के समय माता पार्वती भगवान शिव से भिन्न भिन्न रूप में प्रश्न करती थी और भगवान शिव उनका उत्तर देते थे। उन प्रश्नोत्तर में जो ज्ञान का आदान प्रदान हुआ, उस आदान प्रदान को शिव गीता कहते हैं। शिव गीता, जिसमें शिवजी ने ज्ञान का उपदेश किया शिवा को, माता पार्वती को। और वो ज्ञान जो शिवजी ने दिया वो बहुत ही उच्च कोटि का ज्ञान है। उस ज्ञान के अंतर्गत अनेक प्रकार की महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसमें कुछ बातें हम लोग संक्षेप में समझेंगे। जैसे एक महत्वपूर्ण बात यहां से समझिए कि शिवालयस्य ते द्वारी गत्वा सर्वे विनम्रका तुष्टवू सा शिवाम शंभु प्रीत्या सांजलया सुरा। शिवजी के शिवालय में जब जाएं तो हमें क्या करना चाहिए? सब अपनी अपनी बातें कहते रहते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है? पहली बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि शिवालय में जैसे ही प्रवेश करें तो अकिंचन हो जाए, अर्थात स्वयं को ऐसा मान ले कि मैं कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं। सारा का सारा अहंकार अपना शिवालय में प्रवेश करने से पहले ही बाहर छोड़ दे। अब इस चीज का प्रमाण देखिए आप। पहले पुरातन काल में जो मंदिर बनते थे, पुराने मंदिर, आज भी कहीं आप दर्शन करने जाओ जो बहुत पुराने मंदिर हैं, उनमें अगर आप जाओगे तो मंदिर तो विशालकाय होगा, लेकिन उसका जो द्वार होगा वो छोटा सा होगा। इतना छोटा होगा कि अगर आप प्रवेश करने का प्रयत्न करें तो आपको झुककर जाना पड़ेगा, सिर झुकाना ही पड़ेगा। अब आजकल वो चीजें भूल गए लोग कि ऐसा क्यों करते हैं। लोग मंदिरों में जाते हैं, वहां भी गर्दन अकड़ी रहती है, मैं ये हूं, मैं वो हूं।
यहां तक कि कई स्थानों में देखने में आया, जो बात यहां इस मंदिर की कमेटी में हमने पहली बार देखी। इस मंदिर की कमेटी के जो भक्त हैं उन सभी के अंदर जब पहली बार हम इस मंदिर में आए तो देखा कि जैसे ही उनको शिव महापुराण की सूचना मिली, बड़े प्रसन्न हुए। इतनी श्रद्धा, इतनी भावना, कहीं कोई लेश मात्र भी अहंकार दिखाई नहीं पड़ा किसी के अंदर। जो भी सेवा अधिकारी पदाधिकारी थे मंदिर समिति के, सहर्ष। और उसके बाद में जो महिला मंडल की माताएं आई, वो भी बहुत प्रेम से, हर्ष से भरी हुई। सबसे पहले तो कांता माता ही आई थी, बहुत खुश हुई। कार्य सब कर रहे हैं, इतना बड़ा भव्य भवन बना है, मंदिर बना है, लेकिन कहीं पर लेश मात्र अहंकार नहीं दिखा। ये बहुत बड़ी बात है। अन्य स्थानों पर हमने देखा लोग अपने मुंह से बोलते हैं, मैं इस मंदिर समिति का अध्यक्ष हूं, मैं कोषाध्यक्ष हूं, मैं महासचिव हूं, ऐसे बोलते हैं। मंदिर में भी पद का अहंकार कभी नहीं होना चाहिए। मंदिर में तो पद एक का ही है और वो परमात्मा का है। वहां कोई पद नहीं है किसी का, सबके सबका एक ही अधिकार है। मंदिर में तो मात्र एक ही अधिकार है सबका, और वो है सेवा का अधिकार, कि हम सेवक हैं और कुछ भी नहीं। तो शिव जी कह रहे हैं माता पार्वती से कि जब मेरे शिवालय में कोई प्रवेश करे तो सबसे पहली चीज तो उसे अहंकार त्याग देना चाहिए, शरणागत हो जाना चाहिए और अकिंचन भाव से मेरी शरण में आए। पहली बात। दूसरी बात, भगवान शिव कहते हैं कि जो कोई भी मेरे निकट आए, वो मन में यह सोचकर बिल्कुल ना आए कि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के फल हैं, इसलिए हम पर यह कृपा नहीं हो सकती, ये फल तो भोगने ही पड़ेंगे। भगवान शिव कहते हैं कि जो मेरे निकट आ गया उसके लिए सृष्टि में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो प्राप्त ना हो सके, क्योंकि मैं तो काल का भी काल हूं, मैं महाकाल हूं। मेरे लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है और मैं अपने भक्तों से कभी भी पूछ करके नहीं, भक्त मेरे निकट आते हैं इतने मात्र से ही मैं उनको उनकी कामना पूर्ण कर देता हूं। दूसरी बात, भगवान शिव कहते हैं कि मंदिर में गुरु के यहां, अपने किसी संबंधी के यहां कभी भी जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। पत्र, पुष्प, फल, जल कुछ भी लेकर जाओ, लेकिन भक्ति के साथ, भावना के साथ कुछ लेकर जाओ, इसी में कल्याण है। कभी भी रिक्त प्राणी नहीं जाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी बात ये कहते हैं कि कभी भी शिवालय में पहुंच करके मन में कभी ये भाव मत रखो कि किसी दूसरे का अहित हो जाए। अपने कल्याण की बात तो सोचें,
लेकिन किसी दूसरे के अहित की बात मुझसे कभी न मांगे, क्योंकि मेरे लिए सृष्टि में जितनी मेरी संतानें हैं सब समान हैं। इसलिए कर्म फल से जो कुछ भोगेगा वो भोगेगा, लेकिन मैं किसी के मांगने से किसी दूसरे का अहित कर दूं, ये मैं कभी नहीं करता। एक व्यक्ति शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था। दिन रात शिवजी की प्रार्थना करना, लेकिन मन में से द्वेष नहीं गया, ईर्ष्या नहीं गई। भक्ति बहुत करता था। एक दिन अपने पड़ोसी से दुखी हो गया और भगवान की प्रार्थना में बैठा और भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, ऐसी कृपा करो कि ये जो मेरा पड़ोसी है ना, ये अपने घोड़े का बहुत अहंकार दिखाता है। हे भोलेनाथ, ऐसी कृपा करो कि इसका घोड़ा सुबह तक मर जाए। रात को उसने ये प्रार्थना की। सुबह उठा तो क्या देखता है कि उसका घोड़ा तो मरा नहीं, इसने जो प्रार्थना की थी इसका गधा मर गया। अब भगवान शिव जी के पास गया शिवालय में, कहता है भगवान, आपने तो दुनिया बनाई, लेकिन आपको गधे और घोड़े में पहचान ही नहीं हो पाई। मैंने आपसे घोड़े के लिए कहा था, गधे के लिए थोड़ी कहा था। अब प्रार्थना कर रहा है बैठ करके। तो ऐसी प्रार्थना भगवान भोलेनाथ कहते हैं, ऐसी प्रार्थना कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये बात केवल और केवल हमारी परंपरा में है और संसार में कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। कोई ये नहीं कहता कि सभी सुखी रहे, सभी निरोगी रहे, सभी आनंदित रहे। वो सब ये कहते हैं जो हमारे धर्म को मानते हैं वो जीवित रहे और बाकी सब समाप्त हो जाए, ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सबकी मंगल कामना की जाती है, क्योंकि हमारे जो देवता हैं, जो हमारे भगवान हैं, वही ये बात कहते हैं, इसलिए हमें मानना चाहिए। भगवान शिव एक बात और कहते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि देखो, सभी मुझसे धन मांगते हैं और मैं धन देता भी हूं, मुझे धन देने में कोई आपत्ति नहीं। भगवान शिव यथाशीघ्र धन दे देते हैं, उनके पास धन की कोई कमी नहीं। लेकिन वो कहते ये हैं कि मेरे द्वारा दिए गए धन को जो व्यक्ति संग्रह करता है उसे मैं देना बंद कर देता हूं। जैसे एक कक्ष में कोई कमरा है, उस कमरे में आप सारे दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर दो, एक द्वार खोल के रखो कि इसमें से वायु अंदर आए, हवा अंदर आए। आएगी? नहीं आएगी। एक बार जितनी आ जाएगी उतनी आ जाएगी, उसके बाद ताजी हवा नहीं आएगी, उसमें वही भरी रहेगी उतनी। लेकिन यदि आपने ऐसा किया कि एक तरफ से खुला है दूसरी तरफ भी खोल दो, तो क्या होगा कि जो बासी हवा है वो सब निकलती रहेगी और ताजी आती रहेगी। अर्थात पूरा वातावरण
कैसा रहेगा? स्वच्छ रहेगा, आनंदमय रहेगा। ऐसे ही भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि यदि मैं तुम्हें धन दे रहा हूं तो उस धन को मुझसे प्राप्त करने के बाद आप उसे आगे भी बांटते रहो, देते रहो। अगर तुम्हारे अंदर दाता बनकर जीने का भाव रहेगा तो मैं जीवन पर्यंत तुम्हें दाता बनाकर रखूंगा। और अगर तुम्हारे मन में केवल प्राप्त करने का भाव रहा, अगर तुम भिक्षुक बनकर जीना चाहोगे तो भिक्षुक ही बनकर रह जाओगे। इसलिए आप स्वयं भी सीखो और अपने बच्चों को भी सिखाओ कि सदैव परमात्मा से यही मांगो कि हे प्रभु, हे परमात्मा, इतनी कृपा करना कि जीवन पर्यंत कभी भी हमारा हाथ किसी के सामने ऐसे न हो, सदैव हमारा हाथ ऐसे रहे, देने के लिए रहे, मांगने के लिए कभी हाथ ना उठे। ऐसी प्रार्थना परमात्मा से सदैव करना, दाता बनकर जीने की सोचना, और कुछ नहीं। भगवान शिव के उपदेश के साथ आज की कथा को हम यहाँ विराम करते हैं और उसके बाद कल की जो कथा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है, जिसमें जलंधर वध और मृत संजीवनी विद्या, ये वाला प्रसंग है। और ये प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान पूर्वक आप लोग सुनिएगा। मृत संजीवनी विद्या क्या होती है, जीवन के लिए कितनी कल्याणकारी है। सब अपने अपने जीवन में कष्ट क्लेश भोग रहे हैं, लेकिन उनसे निवृत्ति के लिए मृत संजीवनी विद्या बहुत महत्वपूर्ण है, उसको समझना है। और पति की दीर्घायु के लिए जो वृंदा और जलंधर की कथा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसको श्रवण कीजिएगा। और अभी पहले से हम आपको बता रहे हैं कि जिस दिन विराम दिवस होगा, विराम दिवस में, और एक आपको 3 तारीख में, आज 1 तारीख है, कल 2 है, परसों 3 है, 3 तारीख में सप्तम दिवस होगा। और उस दिन गणेश जन्म होगा और साथ साथ रिद्धि सिद्धि के साथ उनका विवाह भी होगा। ये दो प्रसंग उस दिन रहेंगे। तो इसलिए आप लोग एक व्यवस्था कर लीजिएगा कि 2 लाल कपड़े, बहुत बड़े ना हो, अगर इतने बड़े होंगे तब भी काम चल जाएगा, ये ठीक है इतना बड़ा। कोई रुमाल ले लीजिएगा या कपड़ा लेकर के कर लीजिएगा, इसको जैसे भी ठीक रहे। इतने इतने बड़े 2 नया कपड़ा लेकर के, और उसको आप गणेश जन्म वाले दिन, उनके विवाह वाले दिन, उस दिन लेकर के आइएगा। और एक विराम दिवस पर लेकर आइएगा, क्योंकि इसमें आपको रिद्धि सिद्धि और साथ साथ कल्याण मूर्ति, आयुष्य बढ़ाने वाले शिव शक्ति और रिद्धि सिद्धि गणपति, ये प्राप्त होंगे यहाँ से, संपूजित किए हुए, अभिमंत्रित किए हुए। तो उसके लिए आप लोग अभी से व्यवस्था बना लीजिएगा। देखिए, बाद में कई लोगों को लगता है कि हमें नहीं दिया गया, हमें नहीं दिया गया, लेकिन जो मर्यादा है, नियम है, उसका उल्लंघन नहीं हो सकता। लाल कपड़ा लेकर आओगे तो उस आसन पर हम उनको विराजमान कर देंगे, आपको प्राप्त हो जाएंगे। नहीं लेकर के आओगे तो आपके उपयोग किए हुए कपड़े में नहीं दे सकते, ना हाथ में दे सकते, क्योंकि उससे उनकी
जो मर्यादा है वो भंग होती है, शक्ति क्षीण होती है, अभिमंत्रण की शक्ति क्षीण हो जाती है। इसलिए मर्यादा का ध्यान रखना है। स्वच्छ साफ कपड़ा बिना प्रयोग किया हुआ आप लोग लेकर के आइएगा। जैसे जैसे ये चीज़ें आवश्यक हैं वैसे वैसे मर्यादा नियम के अनुसार कीजिएगा। अब आगे की कथाओं में जो प्रसंग आ रहे हैं इसमें, उनमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समय के अनुसार प्राप्त होने वाली है। जैसे प्राप्त होंगी उसके अनुसार आपको पहले से बताया जाएगा, वैसे ही आप कीजिएगा। आज की कथा को यहाँ संपन्न करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए उमापति महादेव की जय। विद्या ददाति विनयम विनयादि दाति पात्रताम पात्रत्वा धनमवाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम। यह विद्या प्राप्त होती है और उस विद्या का जो सही उपयोग करता है उसमें नम्रता विनय आती है। और जब नम्रता विनय आती है तो वह कोई ना कोई पात्र बन जाता है किसी लायक। और जब वह पात्र बन जाता है तो पात्रत्वा धनमवाप्नोति, किसी कार्य में सकुशल निपुण हो जाता है तो वह कार्य में जब प्रबल हो जाता है तो उसको धन की भी प्राप्ति होती है। और धनात् धर्मः ततः सुखम, जब धन होता है तो धन से ही धर्म होता है, और जब धर्म होता है तो सुख ऑटोमेटिक प्राप्त होता है। बोलो गौरी शंकर भगवान की। हमारे दानदाता हैं जिन्होंने कुछ दान राशि इस यज्ञ में समर्पण की है। इस यज्ञ के संपन्नता के पश्चात एक विशाल भंडारे का आयोजन भी है। उस भंडारे में भी कुछ दान राशि आई है। और नित्य प्रति के जजमान हैं जो प्रातः काल की पूजा की व्यवस्था, सायंकाल प्रसाद की व्यवस्था ये भी देख रहे हैं। तो कल के जो जजमान हैं पूजन के लिए श्रीमती कांता चावला जी एवं श्रीमान श्रवण कुमार चावला जी, 5/100 सेक्टर 2, श्रीमती एवं श्रीमान श्रवण कुमार चावला जी। और कल के यजमान एक परिवार और हैं, श्रीमती एवं श्रीमान श्री महेंद्र कुमार शर्मा जी। यह कल की पूजा करेंगे, ये कल के यजमान हैं। और जो आज कुछ दान राशि आई है उनका भी नाम शीघ्र कैलाश राणा जी 100 रुपए, अमित कुमार जी 201 रुपए, गुप्त दान 500 रुपए, कुसुम त्यागी जी 101 रुपए, मंजू चौधरी जी 100 रुपए, कुसुम त्यागी जी 101 रुपए, मंजू चौधरी 100 रुपए, कुसुम जैन 500 रुपए, केपी सिंह 100 रुपए, संजीव चौधरी 1100 रुपए, कुमार गौरव झा 700 रुपए, पुनीत बहल 250 रुपए, डॉक्टर सुबोध जी 251 रुपए, सुनील कपूर जी 200 रुपए, राजेश राणा जी 500 रुपए, श्रीमती कैलाशवती 500 रुपए। ये आज के दानदाता हैं। जो इस यज्ञ के संपन्नता के बाद विशाल भंडारा है उसमें सहयोग आया है भंडारे के लिए श्रीमती एवं श्रीमान पवन शर्मा जी 5100 रुपए, जो हमारे इस यज्ञ के मुख्य यजमान हैं। उनकी तरफ से 5100 रुपए की धनराशि भंडारे के लिए एवं भंडारे के लिए ही 5500 रुपए का एक नाम आया है, परंतु नाम के लिए उन्होंने आके मना कर दिया है तो भंडारे के लिए 5500 रुपए पर गुप्त दान में है, क्योंकि और एक 5500 रुपए एक और आए हैं BS राणा जी, जो भंडारे के लिए दिया है। अभी जो माता जी आई थी उन्होंने बोला था कि 5500 रुपए, हमारा नाम नहीं बोला जाएगा, गुप्त दान में 5500 रुपए और 5500 रुपए राणा जी भंडारे हेतु, 5100 रुपए पवन शर्मा जी भंडारे के लिए आई है,
इनके लिए मंच से बहुत बहुत आशीर्वाद, खूब शुभकामनाएं। परिवार में धन धान्य की कमी न रहे, उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे। इनके जीवन की जो भी कमियां हो भगवान उनको पूर्ण करे। बोलिए बांके बिहारी लाल की कल। और एक दिन पहले भी सूचना दी गई थी, निरंतर ये सूचना दी जा रही है। तुलसी पच्छिन के पिए घटे न सरिता नीर, तुलसी पच्छिन के पिए घटे न सरिता नीर। दान किए धन ना घटे कह गए दास कबीर। पंछियों के पीने से नदियों का नीर पानी नहीं कम होता है और दान करने से धन की कमी नहीं होती, ऐसा संतों ने, महात्माओं ने, पुराणों ने कहा है। निर्धन, असहाय, अक्षम, अनाथ बच्चों की निःशुल्क शिक्षा सेवा हेतु बाल उत्थान विद्यालय जो ब्रज बिहार में भी 342 में निरंतर 8 वर्षों से चल रहा है। असहाय बच्चों को शिक्षा दी जाती है, भोजन प्रसादी दी जाती है। वहाँ के लिए 1001 रुपए श्रीमती एवं श्रीमान पवन शर्मा जी ने विद्यालय के लिए दान दिया है। वह बहुत ही कृपा के पात्र हैं। भगवान उनको इसी प्रकार परिवार में वृद्धि करता रहे ताकि धर्म के मार्ग में चलकर जीवन को सफल बनाए। जिन भाई बहनों को दान राशि देनी है विद्यालय के लिए, भंडारे के लिए या इस कथा में सहयोग के लिए, नवीन शर्मा जी दरवाजे के पास टेबल लगी हुई है, उनसे संपर्क कर सकते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। और कुछ ही क्षणों परांत आरती होगी। आरती में व्यवस्था को बनाते हुए प्रतिदिन सूचना दी जा रही है कि धक्का मुक्की ना करें, क्योंकि आरती की थाली सबको प्राप्त होगी। आरती करें। आरती के बाद प्रसाद की भी व्यवस्था आपको ही देखनी है, लाइन लगा करके प्रसाद लें ताकि सबको क्रम से सही व्यवस्था के अनुसार प्रसाद प्राप्त हो जाए। मंच में सभी यजमान ना आए, जिन यजमानों के द्वारा पूजन किया जाता है वो आए, क्योंकि व्यास जी के पास भीड़ ज्यादा हो जाती है तो फिर व्यवस्था थोड़ी सी बिगड़ जाती है। और एक छोटा सा अभी भजन, उसके बाद आरती। बोलो गौरी शंकर भगवान की। जिन भक्तों को यहाँ आने में सुविधा होती है वह घर से भी यह कथा सुन सकते हैं, देख सकते हैं। महाराज जी के नाम से यह चैनल चल रहा है, सब्सक्राइब करें और इस कथा का आनंद प्राप्त करें। धन्यवाद। कि माथे पे चमके चंदा तिहार, सिर पे विराजे गंगा की धार, बड़े भोले भाले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े सीधे साधे हैं मेरे भोले बाबा। माथे पे चमके चंदा तिहार, सिर पे विराजे गंगा की धार, बड़े भोले भाले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े सीधे साधे हैं मेरे भोले बाबा। बैठे रहते हैं कैलाशवासी, संग में गौरा जी उनकी सेवा में रहती सदा ही। सर्पों के हार पड़े पिए भंग प्याला है मेरे भोले बाबा, बड़े सीधे साधे हैं
साधे हैं मेरे भोले बाबा। भोले शंकर का पूजन किया है, ले लिया शरण में उसे मन चाह फल दे दिया है। दुनिया के दाता है सुख देने वाले हैं मेरे भोले बाबा। सीधे साधे हैं मेरे भोले बाबा। माथे पे चमके चंदा के हार, सिर पे विराजे गंगा की धार, बड़े भोले भाले हैं मेरे भोले बाबा। बड़े सीधे साधे हैं मेरे भोले बाबा। तुमको सोने की लंका न भाई, हो गए वो राजी जाके पर्वत पे कुटिया बनाई। पर्वत पे वास करे पहले मृगशाला है मेरे भोले बाबा। बड़े सीधे साधे हैं मेरे भोले बाबा। माथे पे चमके चंदा के हार, सिर पे विराजे गंगा की धार, बड़े भोले भाले हैं मेरे भोले बाबा। बड़े सीधे साधे हैं मेरे भोले बाबा। बड़े भोले भाले हैं मेरे भोले बाबा। बड़े सीधे साधे हैं मेरे भोले बाबा। बड़े भोले भाले हैं मेरे भोले बाबा। बड़े सीधे साधे हैं मेरे भोले बाबा। बड़े भोले भाले हैं मेरे भोले बाबा। बड़े सीधे साधे हैं मेरे भोले बाबा। मेरे भोले बाबा। भोले शंकर भगवान की। और देखिए कथा जो लाइव फेसबुक पर चल रही है, जो भक्त भी इस कथा को जो यहाँ नहीं आ पा रहे वो फेसबुक पर देखना चाहे वो अपना ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अगर कोई परेशानी है तो हमारे ये वीडियोग्राफी जो भैया अनिल भैया कर रहे हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और आइए आप सभी मिलकर के आरती करेंगे। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। आरती के लिए मुख्य यजमान आज के श्रीमती एवं श्रीमान शैलेंद्र त्यागी जी एवं श्रीमती श्रीमान
श्री पवन शर्मा जी आरती आगे आकर के करेंगे। सभी भक्तों को आरती की थाली मिलेगी। धक्का मुक्की बिल्कुल ना करें और थोड़ी थोड़ी व्यवस्था बना करके थोड़ी पीछे जगह। देखिए, जरूरी नहीं है कि थाली आपके हाथ में आएगी तभी आरती मानी जाएगी। आप खड़े हैं भाव के साथ में, तब भी आपकी आरती स्वीकार है। धक्का मुक्की कोई ना करें। आइए बड़े भाव के साथ में मिलकर के सभी आरती करेंगे। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः रत्नैश्वर्यै नमः प्रज्वाल्यभिवन्दितैः आरार्तिक्यं नमः। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजय स्वामी पंचानन राजय। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजय ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज शिव सोहे स्वामी दस भुज शिव सोहे। तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद मोहे चंदन मृग मद मोहे भोले शुभकारी ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव। कर माथे सुकमंडल चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के माथे प्रणवाक्षर के माथे ये तीनों एका ओम हर
निर्मल